बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद है लंदन से शेख अमार साहब। शेख साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? सब खैरोफियत है जज़ाद भाई। अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं, गाइड करें, आप लंदन स्टडी वीजे पे आए हैं हम्म। या विजिट वीजे पे आए हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल स्टूडेंट वीज़ा पे आया हूँ क्योंकि एक्चुअली मुझे ऑप्शंस थी कि मैं मतलब डिफरेंट कंट्रीज में भी ट्रैवल कर सकता था, एज यू नो कि मेरा भाई भी दुबई में होता है। तो मुझे वो कह रहे थे कि अगर आपने उधर दुबई जाना है या यूके जाना है, बट इट वाज माय ड्रीम कि मैं यहाँ से पढूँ, एक एजुकेशन लूँ, मास्टर्स की डिग्री लूँ। ऑलरेडी दिस इज़ माय सेकंड मास्टर्स। फर्स्ट मास्टर्स जो है वो मेरा पाकिस्तान से है। दिस इज़ माय सेकंड मास्टर व्हिच आई हैव कंप्लीटेड नाउ। सो टेक्निकली आई एम ऑन द स्टूडेंट वीज़ा। अच्छा, मुझे नहीं, काइंडली ये बताएं किस चीज में आप मास्टर कर रहे हैं यूके में? मेरा है एमएससी इंटरनेशनल मैनेजमेंट में, इन बिजनेस। मतलब इसमें सारा बिजनेस के रेलिवेंट जो है उन्होंने हमें पढ़ाया है, हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस। और फिर उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि हमें एक डिफरेंट तरीके से कंपनी की फॉर्मेशन, कि आपने अगर एक कंपनी ओपन करनी है, मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ वन सब्जेक्ट जिसके अंदर हमें ये था कि आपने जो है वो एक बिजनेस जो है उसको बिल्ड करना है। उसकी जो ऑफिस है वो आपने आउटसाइड द लंदन रखनी है, मतलब आउटसाइड के सॉरी। फिर उसको आपने बिल्ड करना है, किस तरह आप उसकी स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे, किस तरह उसकी प्लानिंग करेंगे, ऑपरेशनल कॉस्ट उसकी कैसे मेंटेन करेंगे। फिर आप जो है मतलब कि उसको उसकी लेबर कॉस्ट को किस तरह मैनेज करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स के जो, क्योंकि पहली जो मेरी डिग्री थी पाकिस्तान में बिजनेस रेलिवेंट नहीं थी, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ बिजनेस रेलिवेंट। तो शायद माइट बी पॉसिबल मुझे वो ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा, क्योंकि मेरे बिजनेस वाले बच्चों के साथ एलएसई के मेरे फ्रेंड्स हैं, लम्स के फ्रेंड्स हैं। बट हाँ, मुझे कुछ जो उनकी बातें और यहाँ की बातों में थोड़ा-सा डिफरेंस लगा, वो यहाँ पे ये था कि प्रैक्टिकैलिटी जो है ना, वो यहाँ पे ज़्यादा मुझे फ़ील हुई एजुकेशन में। मतलब कि हमें वो गेम के थ्रू उन्होंने सारा पढ़ाया, मतलब कि बहुत ईज़ी उन्होंने उस चीज़ों को रखा। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखी कि इतने-इतने बड़े कोई नोट्स देने हैं या कोई हमने लेटर्स लिखने हैं, कोई ऐसा सीन नहीं था। इट वाज़ वेरी फाइन, वेरी ईज़ी, कि जिससे जो है हम एक अच्छे तरीके से उसको लेके चल सकें। सो ये थोड़ा-सा मुझे डिफरेंस फ़ील हुआ। चले, मैं अगला सवाल तो बाद में, पहले मुझे सिर्फ ये एजुकेशन का बता दें आपने, क्योंकि आपका डबल मास्टर है, आपने एक मास्टर पाकिस्तान से किया, दूसरा आप इंग्लैंड से कर रहे हैं। हुँ। क्या डिफरेंट है जी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की एजुकेशन में, जो मेन आपको डिफरेंट नजर आया है? आप पाकिस्तान में एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर किया, मैं जानता हूं, लेकिन चले नाम नहीं उसका हुँ, लेते, लेकिन फिर भी क्या हुँ। डिफरेंस है? देखिए, डिफ़रेंस जो होता है ना, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो टीचर्स जो हैं ना, वो वहाँ से ही पढ़े हुए हैं मोस्टली। उनकी एजुकेशन वहाँ की है। जो यहाँ के टीचर्स हैं, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, वो कल्चर का है बिज़नेस। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड के वो, मतलब कि वो वहाँ से पढ़ा के भी आए हुए थे। उनके पास मल्टीपल जो है एक्सपीरियंसेस थे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के थे आउटसाइड द यूके। मतलब एक मेरे टीचर चाइना के थे, एक इंडिया के थे, फिर एक जो है मेरे वो इटली के टीचर थे, वहाँ से पढ़ के आए थे। तो इस तरह मल्टी कल्चर के जो टीचर्स होते हैं, उससे आप मल्टी कल्चर सीखते हो। सो दैट इज़ द, क्योंकि देखिए जिस टीचर ने आपको पढ़ाना है, तो उसका जो सारा बैकग्राउंड है, वो ही वो नॉलेज बच्चे को देगा। जहाँ से वो पढ़ के आया है और जहाँ से उसका एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस था। बाकी जो एक्टिविटीज़ थी पाकिस्तान की, वैसे कुछ चीज़ों के अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एजुकेशन उस लिहाज से बेहतर है। यहाँ पे जो और वहाँ की जो एजुकेशन में, क्योंकि जहाँ से मैं पढ़ के निकला, ऑब्वियसली मैं आपको वहाँ का ही बता सकूँगा कि हाँ, वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा और कैसा नहीं रहा। वहाँ का जो एक्सपीरियंस था, वहाँ की जो एजुकेशन है, वो एक डिफरेंट लेवल की एजुकेशन है। यहाँ की थोड़ी-सी ईज़ी एजुकेशन है, पाकिस्तान की थोड़ी टफ एजुकेशन है। और इस वजह से तो पाकिस्तान की एजुकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड मानी भी जाती है, स्पेशली जो है एमबीबीएस जो लोग करते हैं। तो वो मतलब जो हमारा जो मेडिकल जो डिपार्टमेंट है ना पाकिस्तान का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ से। हाँ, यहाँ की कुछ अपनी लाइक बिज़नेस जो है वो उनका ज़रा ज़्यादा सीन है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीकल्चर के अंदर आप जो डिफरेंट बिज़नेसेस हैं वो आप लर्न करते हो। सो यू अच्छा, नो व्हाट मुझे आई मीन, कि बताएं, मतलब कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ में पाकिस्तान आ गया है, कुछ में ये आ गया है। आपको कोई जब आप यूके आए हैं, कोई डिफरेंट फील हुआ पाकिस्तान से यूके की लाइफ में? नए स्टूडेंट जो आ रहे हैं उनके लिए कोई नेक आप मशवरा देना चाहें, क्या डिफरेंट लाइफ है? देखिए, सबसे ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि लोग जो मुझसे क्वेश्चन करते
हैं, वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो होता है वो यही होता है। देखिए डिफरेंस तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो बच्चों का फ्यूचर है ना, वो सिक्योर नहीं है। मतलब कि बच्चे वहाँ से पास आउट होने के बाद उनको समझ नहीं आती है कि उन्होंने किस फ़ील्ड अनटिल अनलेस वो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से ना पढ़े हों। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मतलब जो ए प्लस यूनिवर्सिटीज़ है, जो बी क्लास की यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वो बच्चे वहाँ से पढ़ के निकलते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने आगे जाके लाइफ़ में करना क्या है। उनको होता है कि अच्छा ठीक है, हमें कहीं पे भी जॉब मिल जाए, हम कर लेंगे। व्हेयरएज़ कोई हमें सरकारी कंपैरेटिवली जॉब मिल जाए, और ज ज्यादा हमारे यहाँ सरकारी जॉब का वो जो कल्चर है ना वही। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। कॉर्पोरेट का आपको पता है कि मतलब कि वो बच्चे डिफरेंट हायर करते हैं, वो ए प्लस वाली यूनिवर्सिटीज़ वाले हायर करते हैं। बाकी जो होता है वो जितने भी निकलते हैं उनका पर्सपेक्टिव ही यही होता है कि हमें जिस तरह आपने ये बात बोली कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और हमारा एक सिस्टम चलता रहे। यहाँ की लाइफ़ जो है वो पाकिस्तान से बहुत हार्ड लाइफ़ है। जो समझते हैं ना कि यहाँ पे आप पाएँगे और आपको जो है वो दरख्तों पे पैसे लगे मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उनको यही कहता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट 6 मंथ्स तो आपको सेटल डाउन होने के लिए, चीज़ें समझने के लिए, इनका सिस्टम ग्रैब करने के लिए, बैंक अकाउंट्स ओपन करने के लिए, आपकी डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली कंप्लीट होने के लिए आपको 6 मंथ्स लग जाते हैं। आपको उस रूट के ऊपर उन चीज़ों को समझते-समझते टाइम लग जाता है। इतनी देर में भला क्या होता है बच्चे के क्योंकि यहाँ पे हर मंथ का आपका एक्सपेंस जो है वो बिल्ड हो रहा होता है। तो फर्स्ट 6 मंथ्स जब आप अर्निंग भी नहीं कर रहे होते हो और ऊपर से पर मंथ आपके ऊपर जो है वो बर्डन बढ़ता जाता है। बच्चा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। इनफैक्ट मैं फर्स्ट 6 मंथ्स के बाद मैंने ये सोचा कि मैं इधर क्या कर मतलब कि ये मैंने क्यों डिसीज़न लिया? मतलब जितनी हार्ड लाइफ़ हम पाकिस्तान से तो हम बहुत ईज़ी लाइफ़ से आते हैं ना, उसमें ये होता है कि जो हमारे जो फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं ना, उसके मैंने भी फर्स्ट 6 मंथ जब गुज़ारे यहाँ पे, तो मैं एक टाइम पे आके मैं इस सोच में आ गया कि मतलब कि ये मैंने कौन-सा स्टेप ले लिया ज़िंदगी के अंदर। मतलब जब आप कोई भी स्टेप लाइफ़ का लेते हैं, कोई भी न्यू स्टेप होता है, तो वो स्टार्टिंग में डेफ़िनेटली देयर आर लॉट ऑफ द हर्डल्स जिसको आपको फेस करना होता है, सारी चीज़ें क्योंकि यहाँ का वेदर चेंज है, एनवायरनमेंट चेंज है, फिर यहाँ की स्पोकन हमारी कोई मदर लैंग्वेज तो नहीं इंग्लिश है, वो भी आपको लर्न ऑब्वियसली हम इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं, लेकिन हमें उस चीज़ को एक माइंड में जो है ना वो एक सर्कल के बाद मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ अपनी कि मेरी बड़ी मज़े की स्टोरी है कि मैंने सोचा कि मैंने जो है ना ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं बड़ा डिप्रेस्ड था, मेरी फैमिली दुबई गई हुई थी। तो उन्होंने बोला कि वो पेरेंट्स जो होते हैं वो आपको बड़े बेहतर से एनालाइज़ कर रहे होते हैं। मतलब आपकी वो फेस रीडिंग कर लेते होते हैं कि बच्चा जो है ना वो इस टाइम किस मुसीबत में है या वो खुश है वो या वो क्या सिचुएशन के अंदर है, मतलब आप समझ रहे हैं ना? वो उन्होंने मुझे जब देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम जो है ना वो दुबई थे लकीली, तो उन्होंने बोला कि तुम जो है ना ईद पे दुबई आओ। मैंने उनको बोला कि अभी मैं जो है नहीं आना चाह रहा हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं तुम आओ। मैं गया उधर, मैं उनको मिला, हालाँकि मैं 15 डेज़ के लिए उधर गया। बट वो 15 डेज़ जो थे ना, वो मेरे लिए बड़े मोटिवेटिंग थे कि मतलब मुझे घर वालों ने क्योंकि जो आपकी फैमिली आपको समझ सकती है ना, आपके पेरेंट्स, आपके बहन-भाई, वो आपको कोई दोस्त भी नहीं समझ सकता क्योंकि वो आपके सारे सर्कमस्टेंसेस लाइफ के जान रहे होते हैं, कि आप किस सिचुएशन में से गुज़र रहे हो, क्या अप एंड डाउन्स आ रहे हैं। खैर एनीहाउ कट टू शॉर्ट मुझे मैं वहाँ से बड़ा मोटिवेट होके आया, उन्होंने मुझे अच्छा बेस्ट पार्ट वो जो था ना उसका वो ये था कि मुझे वहाँ से आने के बाद एक मैं बहुत जिस तरह बंदा लाइट वेट हो जाता है, बंदा फ्रेश माइंड हो जाता है, वो उदासी खत्म हो जाती है दिल से और वो जो है ना मेरे लिए सबसे बड़ा जो था ना वो मुझे बाद में समझ आई कि मुझे बुलाया क्यों वहाँ पे गया था एक्चुअली। तो फिर उसके बाद जब मैं वापस आया, फिर मैंने जॉब स्टार्ट की दोबारा, फिर मैं दोबारा एक सर्कल के अंदर स्टार्ट की। वो मेरे लिए एक बड़ा कमबैक सीन था। बट जो फर्स्ट 6 मंथ्स थे ना, वो मेरे लिए बड़े हॉरिबल डिज़ास्टर वाले जो है ना वो थे क्योंकि यहाँ पे आपने बाहर निकलना, आपको ट्रेन सिस्टम समझना है, बस सिस्टम समझना है, सारा वो ऐप के थ्रू है। फिर आप कभी कोई गलत बुकिंग कर लेते हो कि आपके पैसे वेस्ट हो रहे होते हैं, फिर आपने कुकिंग करनी है, घर देखना है, पढ़ाई देखनी है, काम देखना है, मतलब वो मेरे लिए बहुत बड़ा जो है ना, वो मुझे घरवालों ने बोला, तो उन्होंने कहा तुम सिर्फ़ पढ़ो, तुम्हें अभी किसी और चीज़ की काम की स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। बट मैं पाकिस्तान में आपको पता है बिज़नेस करता हुआ आया था, मुझे बड़ी एक ना म मतलब कि डेली मैं घर पे बैठा हूँ चारदीवारी के अंदर और मुझे वो चीज़ें हॉन्ट करना स्टार्ट हो गई थी। मतलब कि मैं काम करता हुआ आया हूँ और यहाँ पे आके फिर मैं अपने आप को ज़ीरो से एक दोबारा बिल्ड करना है। तो फिर मुझे ये मैं काफ़ी बुक्स वग़ैरह बुक रीडिंग मैंने स्टार्ट की, बुक्स मुझे जब मैंने स्टार्ट की फिर मुझे काफ़ी जो है ना उस चीज़ों से मतलब बुक रीडिंग एक ऐसी चीज़ थी जो मेरी यहाँ पे आके एक हैबिट बनी।
जिससे मुझे क्या हुआ कि मेरे विजन्स मुझे और मतलब कि क्लियर हुए, और मैं अपनी चीज़ों के ऊपर, मतलब जब आप बुक रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप उस स्टोरी को अपने आप के साथ रिलेट करना स्टार्ट कर देते हो। फिर जब आप रिलेट कर रहे होते हो ना, तो आप उन चीज़ों में से देखते हो कि इसमें से कौन-सी ऐसी बात है जो मुझे पिक करनी चाहिए, कौन-सी नहीं। ख़ैर एनीहाउ, तो जब मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट की, मुझे और अपने आप को मोटिवेशन मिली, मैं फिर बाहर निकला, मुझे जॉब मिली, फिर मैंने जॉब स्टार्ट की। तो इस तरह जो है वो मैंने अपना टाइम ड्यूरेशन काटा। तो मतलब हर बच्चे की यहाँ पे एक अपनी स्टोरी है, अपना बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड के ऊपर, उसकी सारी चीज़ों के ऊपर बहुत चीज़ें जो है वो बेस कर रही होती हैं कि वो यहाँ पे आके किस तरह रहता है। अच्छा मुझे ये बताएँ इंग्लैंड के जो हालात हैं वो बेहतर हैं कि कहते हैं कि अब वहाँ भी महँगाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है। क्या नए पाकिस्तानी के लिए हुँ। सर्वाइव करना ईज़ी है, जो स्टूडेंट आ रहे हैं? देखिए लंदन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द यूरोप। तो यहाँ पे जो आपको पर मंथ एक नॉर्मल स्टूडेंट को विद द फी चाहिए ना, वो 3000 पाउंड्स चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि लाइक फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आपने फी भी देनी है, आपने रेंटल्स भी देने हैं, आपने ग्रोसरी भी करनी है, आपने घूमना-फिरना भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ होनी है। तो फर्स्ट 6 मंथ अगर आपके पास इतना बैकअप नहीं ना है, तो आपके लिए बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं। वो प्रेशर जो है ना हर मंथ का, वो नेक्स्ट मंथ के ऊपर बिल्ड होता जाएगा। वो प्रेशर तो नहीं कम होगा, बात टेक्निकली बात समझ रहे हैं ना जो मैं आपको समझा रहा हूँ, कि जो फर्स्ट 6 मंथ्स के जिस तरह आपको आएँगे, आपके पास बैकअप के अंदर ईच आपके पास एटलीस्ट 6000 पाउंड्स होने चाहिए। चलें, आप उसमें आप कहते हैं कि चलो मैं अकोमोडेशन कोई कम वाली ले लूँगा, मैं लोगों के साथ गुज़ारा कर लूँगा, मतलब कि जिस तरह यहाँ पे वो कंबाइंड जो है अकोमोडेशंस होती हैं, उनको यूटिलाइज़ कर लूँगा। तो वो तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ है कि आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे आके, कितने अपनी चीज़ देखिए, कहीं पे भी मैं समझता हूँ आपने जाना है ना, तो विद द कॉम्प्रोमाइज़ ही आपको रहना पड़ता है। फॉर द सर्टेन टाइम, जिस तरह आप आपके हालात बेहतर होते जाते हैं, आप प्रोग्रेस करते जाते हो, तो आप अपनी चीज़ों को बेटरमेंट की तरफ लेके जाते हैं। हाँ, अगर आप फर्स्ट स्टेप पे आते साथ आप ये सोचेंगे कि मैं पाकिस्तान से बहुत बड़े घर से आया हूँ, मेरा तो वहाँ पे जो है काम मैंने आज तक कभी खुद नहीं किया, तो यहाँ पे ऐसी सोच वाला बंदा चल ही नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी मैं मारनी पड़ती है, आपने अपने काम सारे खुद करने हैं, आपने जो भी काम यूनिवर्सिटी का है, घर के हैं, बाहर के हैं, नो वन इज़ हियर टू हेल्प यू आउट, सिंपल एज़ दैट। बिकॉज़ एवरीवन इज़ बिज़ी इन देयर ओन लाइफ, नो वन हैज़ टाइम टू फॉर यू। कि कोई बंदा अपने पैसे छोड़ के आपके लिए आ गया, आपको स्ट्रगल, फिर आपको उसके लिए स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है इंटरनली, इमोशनली, फिज़िकली। मतलब आपको हर चीज़ से अपने आप को जो है ना वो क्योंकि खुदा ना ख़ास्ता आप बीमार हो जाएँ या कोई चीज़ हो जाए, तो देयर इज़ नो वन टू हेल्प यू आउट। सब चीज़ें आपने खुद करनी है, हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए। फिर सेकंडली जो पाकिस्तान से अभी लोग आ रहे हैं, वो देखिए मैं अगर उनको ऑनेस्टली चीज़ बताऊँ, तो अभी यहाँ की जॉब्स की कंडीशन बहुत बुरी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इनको लोग चाहिए थे, स्टूडेंट्स चाहिए थे काफ़ी क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि कोविड के बाद आपको पता है पूरे वर्ल्ड के अंदर एक रिसेशन आया। उस रिसेशन की वजह से प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पे जो लो और साथ जो यहाँ की बात है, ब्रेक्ज़िट हो गया। ब्रेक्ज़िट और कोविड जो है ये ऊपर-नीचे चीज़ें हो गई, जिसकी वजह से यहाँ से लोगों को उन्होंने निकाल दिया, यूरोपियंस चले गए। यहाँ पे इनको लेबर फ़ोर्स की बहुत ज़्यादा जो है वो मैन पावर की कमी हो गई। इन्होंने क्या किया, एशियन कंट्रीज़ के लिए जो है वो उन्होंने दरवाज़े खोल दिए। इन्होंने कहा कि एशियन कंट्रीज़ से इनको जब भी पैसे चाहिए होते हैं ना, ये एशियन कंट्रीज़ के लिए पैसे जो है वो दरवाज़े खोल देते हैं। ताकि वो वहाँ से लोग आएँ, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है, वो इतने हेफ़्टी अमाउंट की फ़ी देता है। अब तो मिनिमम भी आई गेस सो 16,000 17,000 पाउंड पर चली गई हुई है फ़ी। तो मतलब 5,000 6,000 बचा दे के वो यहाँ पे आ जाता है। आने के बाद वो अब सोचता है कि अच्छा मैं फ़ी भी निकालूँ। अगर वही बात है, पीछे अगर उसने पैसे भेजने हैं, तो वो किस तरह उसने, क्योंकि माँ-बाप जो हैं वो जब बच्चे को 30, 40, 50 लाख रुपया यहाँ पे लगा के भेजते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हमें ये वेरी नेक्स्ट मंथ जिस तरह ही जाएगा, वहाँ से जो है ना ये पैसे भेज देंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल वो बातें बता रहा हूँ, जो मैंने लोगों की देखी, सुनी, और वो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा। तो मतलब पेरेंट्स की वो ये होती है कि नेक्स्ट मंथ से जो है वो बच्चा पैसे भेजना स्टार्ट करे। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा होता है ना, वो डेली दलदल के अंदर फँस रहा होता है। और वो जो है, वो जो प्रेशर और वो चीज़ें फ़ील कर रहा था, माइट बी पॉसिबल वो अपने पेरेंट्स के साथ भी कभी वो शेयर नहीं कर सक रहा होता। वो फिर होता है कि अच्छा उसको किसी भी किस्म की जॉब मिलती है, कहीं पे भी मिलती है, वो कहता है आई एम रेडी टू डू इट।
कोई मसला नहीं है। और ये मुझे यहाँ की इस वजह से एक अच्छी चीज़ भी लगती है कि हमारे बच्चे मैट्रिक के अंदर जब वो जाते हैं, मैट्रिक, इंटर, एफएससी टिल मास्टर्स तक मैंने आज तक कभी पाकिस्तान में जॉब नहीं की थी। मतलब आई मीन टू से टिल 26 ईयर तक मैंने कोई पाकिस्तान के अंदर जॉब नहीं की थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तुम्हें जॉब नहीं करनी है, तुमने सिर्फ पढ़ना है, एजुकेशन लेनी है। वंस यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर तुम्हारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी, जो कि उनकी एक राइट थिंकिंग है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनकी गलत थिंकिंग है, उनकी एक राइट थिंकिंग है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट इस तरह, क्योंकि बच्चा एक दफा पैसों में पड़ जाए तो उनको जो होता है कि बच्चा जो है पढ़ेगा नहीं। सो वहाँ पे जो एक कल्चर और यहाँ पे एक कल्चर, जो मुझे डिफरेंस एक अच्छी चीज़ भी लगी है कि यहाँ पे आके बच्चा हर किस्म का काम, मैं कहता हूँ कि बच्चे वहाँ पे मैट्रिक में होते हैं, क्यों नहीं रेस्टोरेंट्स में जॉब करते, क्यों नहीं उबर का काम करते हैं, क्यों नहीं वहाँ पे ये छोटी जॉब्स करना, सिक्योरिटी इधर-उधर करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो रिस्पेक्टेबल जॉब्स नहीं उन्होंने बनाई हुई हैं। यहाँ पे मैं बच्चे देखता हूँ, वो आते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, सिक्योरिटी में काम करते हैं, बड़े खुशी से काम करते हैं, और सबसे अच्छी जो पेज़ है ना, वो इन्हीं काम के अंदर है। और हम इन लो चीज़ों को पाकिस्तान के अंदर समझते हैं कि इनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। यहाँ पे इस वज़ह से लोग ये तरक्की करते हैं, क्योंकि ये छोटी-छोटी जॉब्स के अंदर इनकी रिस्पेक्ट, यहाँ पे बच्चा लेट्स सपोज़ अगर ओए लेवल्स का है, वो भी स्टोर में जॉब कर रहा होगा, वो भी किसी जिस तरह लाइक लेट्स सपोज़ पाकिस्तान में हाइपर स्टार है कुछ है, वहाँ पे हम जो जॉब्स करती हैं, हम उनको समझते हैं कि हाँ, ये वो बच्चियाँ या बच्चे हैं, जो बिल्कुल थर्ड लेवल के, हम उनको देख ही उस नज़र से रहे होते हैं। बट यहाँ पे जो बच्चा जो जॉब कर रहा होता है, यहाँ पे जो मैंने देखा है, जो ब्रिटिश सिटीज़न्स हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं, जो कहीं से आए हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं, वो किसी भी स्टोर में कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में कर रहे हैं, ऊबर कर रहे हैं, वो हर किस्म की जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये एक सिस्टम है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो, कि किसी भी काम को छोटा ना समझा जाए। काम काम होता है। इंसान वो कहीं से भी अर्निंग कर सक रहा होता है। वो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बच्चे करते हैं, वो आके भी कर रहे होते हैं सर्वाइवल। देखें, और तीसरी चीज़, जिसका यहाँ पे आके दाना-पानी लिखा हुआ है ना, और वो समझता है कि मैं यहाँ पे आके स्ट्रगल भी करूँगा, अल्लाह रास्ते भी उसके लिए खोल देता है। टू बी ऑनेस्ट, ये एक स्पिरिचुअल वो मेरा एक बिलीफ है, जो मैं आपको कहना चाह देखिए, जिसका दाना-पानी लिखा और जो यहाँ पे आके स्ट्रगल करता है ना, उसको एफर्ट, उसका रिवॉर्ड भी मिलता है। हाँ, जो अभी सिचुएशन करंट चल रही है, उसके अंदर थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये चल रही है जॉब्स के लिए, क्योंकि देखें, एक लिमिट है ना, उस लिमिट को अगर आप क्रॉस कर देंगे, तो डेफिनिटली बात है कि वो उनको डाउनसाइजिंग तो करनी पड़ेगी किसी ना किसी लिहाज से। बट देयर आर सो मेनी अदर अपॉर्च्युनिटीज़, कि बच्चा किस माइंडसेट से पाकिस्तान से यहाँ पे आता है, वो किस तरह लाइफ को यहाँ पे एक्सप्लोर करता है, और क्या चीज़ें करता है। इन्फ्लेशन तो है ही है, नो डाउट है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा उमैर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, बड़ी अच्छी आपने बातें भी नहीं, की, बहुत से सवाल रह भी गए क्योंकि टाइम बहुत हो गया। हम नेक्स्ट सेशन में आपसे दूसरे सवाल भी पूछेंगे। फिलहाल के लिए इंशाल्लाह, इतना ही। दुआ कोई एंड पे कीजिए कोई भाई। पाकिस्तानियों को मशवरा देना चाहें तो ज़रूर। वो यही है कि मेहनत, मेहनत, मेहनत करें। कहीं पे भी हैं आप, दुनिया के किसी कोने में भी हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो मैं कहता हूँ, हाँ, पाकिस्तान में थोड़ी-सी लेस हैं, और उनको मतलब कि फ्यूचर वाइज़ भी अगर देखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पे वर्किंग की जाए इन चीज़, यहाँ से अगर पढ़ के मैं पाकिस्तान जाके इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करूँ ना, तो टू बी ऑनेस्ट, तो वो दी बेस्ट आइडियाज़ हो, क्योंकि क्योंकि हमेशा मार्केट स्पेस जो होती है ना, वो आप उसको फिल करते हो। यहाँ के अगर जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, वो अगर मैं आइडियाज़ पाकिस्तान में जाके इम्प्लीमेंट करूँ, तो मुझे पता है कि वो बहुत अच्छे जाएँगे। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए यही, आप ज़रूर बाहर निकलें, एक्सपोज़र लें लाइफ़ का, बहुत ज़रूरी है लाइफ़ के अंदर। क्योंकि विदाउट एक्सपोज़र मैं नहीं समझता हूँ कि आप एक, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ एक ही सिमिलर मेंटालिटी है। व्हेन यू गो अब्रॉड, यू लर्न फ्रॉम अदर पीपल, जहाँ पे मल्टीकल्चरल लोग हों, वहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट कल्चर सीखते हो, उनका उठना, बैठना, खाना-पीना, आप हर चीज़ को नोटिस करते हो। इसी तरह फिर आप अपने आप को सेल्फ ग्रूम कर रहे होते हो। सो बाहर निकलें, सीखें, और लाइफ़ को एक्सप्लोर करें, दैट्स द मेन थिंग। थैंक यू सो मच।